Okay, so how are you all? So आज इवनिंग मोटिवेशन सेशन है, हाँ? मतलब आज आप सब लोग मोटिवेट होने आए हो हैं? डेफिनेटली। मेरा नाम जतिन अरोरा है और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान में सोरिंग मैनेजर हूँ। तकरीबन मुझे 13 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस बिजनेस को करते हुए। जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, तो उस टाइम पे ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और ये पब्लिक रिलेशंस क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, ये मुझे मालूम नहीं था। आई एम श्योर आज हज़ारों लोग इस सेशन को देख रहे हैं, जिसको आप भी अटेंड कर रहे हैं। जब मैं इस बिज़नेस में आया था ना, तो उस टाइम पे मुझे मालूम थोड़ी था कि एक समय ऐसा आएगा जब हज़ारों लोग मेरे सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। या मैं एक ऐसा जो मैं बिज़नेस करने जा रहा हूँ, उसमें मैं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँगा कि मैं मेरे सपनों को भी पूरा कर पाऊँगा। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप इस बिज़नेस में आते हो ना, एएस लेवल पे होते हो, सुपरवाइज़र लेवल पे होते हो, तो आपको ना आपकी जो सक्सेस है, वो धुंधली नज़र आ रही होती है। जैसे मुझे धुंधली नज़र आ रही थी जब मैं इस बिज़नेस में एंट्री लेवल पे था, अपने शुरुआत के महीनों में था। तो शुरुआत में कई बार हम लोगों को ये भी होता है कि यार काम तो शुरू कर लिया है, काम करना आता नहीं है। ट्रेनिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ में भी होती थी, मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन अगर आज मैं इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हूँ, तो इससे ये प्रूव होता है कि अगर हम इस बिज़नेस में काम करते रहेंगे, तो इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन जिसको ये बिज़नेस करना नहीं भी आता, वो भी इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकता है। पीछे मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने बोला कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में ना अक्सर लोग फेल नहीं होते, बस जल्दी हार मान लेते हैं। तो आज इस सेशन के अंदर ना, इस ट्रेनिंग सेशन में मैं कुछ इस तरीके की आपके साथ में बातें डिस्कस करने वाला हूं ना, जो मैंने मेरे बिजनेस को बिल्ड करते हुए या तो कुछ गलतियां खुद करी हैं, या कुछ गलतियां वो मेरी टीम ने करी, जिसकी वजह से या तो कुछ लोगों को सक्सेस मिली नहीं, या कुछ लोगों की सक्सेस डिले हो गई। अच्छा, आज संडे का दिन है। शाम को 7 बजे आप इस सेशन को अटेंड करने के लिए आए हैं। आपके पास में और भी ऑप्शंस हो सकते थे, लाइक आप टीवी देख सकते थे, आप नेटफ्लिक्स में कुछ डॉक्यूमेंट्री देख सकते थे, आप कोई मूवी देखने जा सकते थे, आप फैमिली के साथ डिनर के लिए जा सकते थे। लेकिन अगर आज आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, दैट मीन्स कहीं न कहीं आपने अपने ब्रेन को ये मैसेज दिया है कि आप अपनी सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। येस और नो? मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट में फटाफट से यस आप मेरे को लिख के बता दो। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आज आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, दैट मीन्स आप पक्का सिंसियर तो हो अपनी सक्सेस के लिए। दैट इज वाई यू आर हियर टुडे। अब क्योंकि आप सिंसियर हो, तो चंद गलतियों की वजह से, या लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से, या कुछ चीजों को इग्नोर करने की वजह से, अगर हम इस बिजनेस में मेहनत करने के बावजूद भी सक्सेसफुल ना हो, तो क्या फायदा टाइम लगाने का, अपना संडे बर्बाद करने का। तो आज इस सेशन में, अगर आप इस सेशन को मेरे को बड़े ध्यान से सुनोगे, और ना सिर्फ सुनोगे, आप नोट्स भी बनाओगे, जो मैं चीजें आज आपको बताने वाला हूं, आई कैन अश्योर यू, इस सेशन के बाद में जो जो चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अगर वो आप इंप्लीमेंट करोगे, अपनी टीम के साथ में शेयर करोगे, उनको मदद करोगे इंप्लीमेंट करने में, तो आपकी सक्सेस अगर किसी वजह से डिले हो रही होगी, तो हो सकता है, चांसेस हैं कि आप उस सक्सेस को जल्दी अचीव कर लेंगे। या अगर आप इस एज पे बैठे हुए हैं ना कि भैया मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आज इस सेशन के बाद में आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी, या इस नई ऊर्जा को आप अपनी टीम के साथ में ट्रांसफर कर पाएंगे, और इस बिजनेस को आप एक नई दिशा इस सेशन के बाद में दे पाएंगे। ये मेरी आपसे एश्योरेंस है। तो अगले कुछ मिनट्स के लिए अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लो। मैंने तो बांध लिया है। अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लो, पेन और पेपर लेके रेडी हो जाओ, और
एक एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ बड़े ध्यान से उसको समझना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जब मैं आया था तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेरे को मालूम नहीं था, ये पब्लिक स्पीकिंग क्या क्या होती है, पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स को रिटेल करना होता है, कैसे टीम बनानी होती है, कैसे क्या लीडरशिप होती है, कैसे लोगों को लीड करना है, ये सब मुझे नहीं आता था। और अगर आपको भी नहीं आता तो मुबारक हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सीख के कामयाब हो सकता हूं तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप भी सीख कर कामयाब नहीं हो सकते? ये और नो? 100% हो सकते हो। बस करना क्या है, हमारे पास में सही जानकारी होनी चाहिए। कई बार लैक ऑफ ट्रेनिंग और या कुछ इग्नोरेंस की वजह से कुछ लोग गलतियां कुछ ऐसी करते हैं जिस वजह से वो इस बिजनेस में गिव अप कर देते हैं। लेकिन कुछ चीजें जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो चांसेस हैं हमारे फॉरएवर बिजनेस में कामयाब होने की, वो बढ़ जाएंगी। सबसे पहली चीज का जो आपने ध्यान रखना है ना, हमारे बिजनेस में क्या होता है जनरली ना, लोग इस बात से तो परेशान होते हैं कि यार मैं काम कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन वो ये नहीं चेक करते कि क्या वो इनफ लोगों से बात कर रहे हैं। देखो, जब पहले, आज से कुछ साल पहले, जब हम टोटली ट्रेडिशनली काम करते थे, हम टोटली ऑफलाइन काम करते थे, तब भी नंबर गेम थी, तब भी लॉ ऑफ एवरेज होती थी हमारे बिजनेस में। और आज जब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आज के समय में तो नंबर गेम का बहुत बड़ा रोल है। मान लो आज अगर आपको आपके नंबर्स पता है, मान लो मेरे को फॉरएवर में एक बंदे की 2 सीसी करानी है और 2 सीसी कराने से पहले मेरे को उसकी मिनिमम बिलिंग करानी है। अगर मेरे को मालूम हो कि कितने लोग मैं अपने सेशन में बिठाऊंगा तो उसमें से कितने लोग मिनिमम बिलिंग करेंगे और कितने लोग मिनिमम बिलिंग करते हैं और उसमें से कितने लोग 2 सीसी करते हैं, अगर मेरे पास में ये डेटा क्लियर है, अगर मेरे पास में ये नंबर क्लियर है, तो अगर मैं चेक करूं कि पिछले 30 दिन में मैंने 30 लोगों से बात करी और उन 30 लोगों से मेरे को डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा? मैं मेरे नंबर को चेंज कर सकता हूं। मान लो अगर मेरे को 5 लोगों की मिनिमम बिलिंग करानी थी, मान लो 5K से मैंने उनको स्टार्ट कराना था, तो मैंने 30 लोगों से बात करी, लेकिन 30 लोगों से बात करके केवल एक ही बंदे की मिनिमम बिलिंग हुई। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, एक, या तो मेरी पिच में गड़बड़ है, दूसरा मेरे नंबर कम है। अगर पिच में गड़बड़ है तो मैं अपने अपलाइन के साथ में कोऑर्डिनेट करके उनसे पूछ सकता हूं कि भैया ये मेरी कॉल की रिकॉर्डिंग है या अब मैं आपके सामने कॉल कर रहा हूं और आप जरा सुनो, सुन के मेरे को बताओ कि मेरी पिच में क्या कमी है। तो ऐसे करके मैं अपनी पिच को इंप्रूव कर सकता हूं। अगर पिच की वजह से मेरा नंबर कम है तो मैं उसको इंप्रूव कर सकता हूं। लेकिन अगर 30 लोगों से बात करके एक मिनिमम बिलिंग आ रही है और मेरी पिच ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें सुधार करने की जरूरत नहीं है, तो दैट मीन्स कि मेरे को अपने नंबर को बढ़ाने की जरूरत है। अगर 30 लोगों से बात करके एक मिनिमम बिलिंग आई, तो अगर मैं 60 से बात करूंगा तो दो आएंगी, अगर मैं 90 से बात करूंगा तो 3 मिनिमम बिलिंग आएंगी, अगर मैं 150 लोगों से, अगर मेरा टारगेट 5 मिनिमम बिलिंग कराने का है और अगर मैं 150 लोगों से बात करता हूं तो मेरी 5 मिनिमम बिलिंग आएंगी। मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। हो सकता है आप 10 लोगों से बात करके 5 लोगों को बिजनेस में लेकर आ जाएं, हो सकता है आप 50 लोगों से बात करके 5 लोगों को बिजनेस में लेकर आए। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हॉट मार्केट में काम कर रहे हैं, कोल्ड मार्केट में काम कर रहे हैं, वार्म मार्केट में काम कर रहे हैं। जब आप हॉट मार्केट में काम करते हैं तो वहां पे जो रेशियो होता है कन्वर्जन का वो बेटर होता है हमेशा, जब आप अपने नोन लोगों में काम करते हैं। जब हम नए होते हैं ना, बिजनेस पे एंट्री लेवल पे होते हैं, तो आजकल बहुत सारे लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है कि अपनी हॉट मार्केट में बात ही नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं हम क्या काम करते हैं, पता नहीं कौन सी शर्म आती है उनको। मेरा मानना यह है कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है तो सबसे पहले दिस बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम माय होम। और फॉरएवर तो ऐसा जेन्युइन बिजनेस है, ऐसे जेन्युइन प्रोडक्ट है हमारे पास में जो सबसे पहले मेरे को मेरे घर से ही स्टार्ट करने चाहिए। पहले मेरे को प्रोडक्ट यूज करने हैं, मेरे को अच्छे लगेंगे तो मैं उन प्रोडक्ट्स को, अपॉर्चुनिटी को अपने पड़ोसी के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर कर सकता हूं। हमें से बहुत सारे लोग ना इस बात से डरते हैं, यार अगर मैं दोस्त से बात करूंगा, पड़ोसी से बात करूंगा तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा,
पता नहीं वो क्या, वो ये सोचेगा कि यार मैंने कौन सा काम शुरू कर दिया, यार ये नेटवर्क मार्क। आपको प्री जज करने की जरूरत नहीं है, ये सोचने क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा ये काम उसके ऊपर छोड़ दो। बट हमें, जब हम एंट्री लेवल पे हैं, हमने हमें जो अपनी बिगिनिंग करनी है, हमें बिगिनिंग अपनी हॉट मार्केट से करनी होती है। फिर उसके बाद रेफरेंसेस पर काम करो, फिर कोल्ड मार्केट पे काम करो। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आज इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मुद्दे की बात बता रहा हूं कि जब आप कोल्ड मार्केट में काम करते हो ना, वहां पे जो रेशियो होती है कन्वर्जन की, वो कंपैरेटिवली कम होती है हॉट मार्केट और वार्म मार्केट से। तो यहां पर अगर आप कोल्ड मार्केट में काम कर रहे हो, अच्छा गाइस जस्ट एक मिनट दो, लेट मी रिमूव माय जैकेट, मुझे बड़ी गर्मी सी लग रही है बात करते हुए, एक मिनट दो बस। ओके, आई एम गुड टू गो। तो जब हम कोल्ड मार्केट में काम करते हैं तो जनरली जो कन्वर्जन की रेशियो होती है ना, वो थोड़ी सी कम होती है। तो यहां पर अगर मेरे को मेरी पहले से कन्वर्जन पता है कि मैं कितने लोगों से बात करके कितने लोगों को बिजनेस में लेकर आ सकता हूं, तो उससे मेरा जो गोल है, जो मैंने गोल बनाया है, मैं उसको चांसेस है कि मिस नहीं करूंगा। ज्यादातर लोग या तो पहली बात फॉरएवर में आते हैं, गोल ही नहीं बनाते, और जो लोग गोल बनाते हैं उनका प्रॉब्लम क्या होता है, वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। कारण क्या है अचीव ना करने का? क्योंकि पता ही नहीं है कि कितना काम करके कितना रिजल्ट आएगा। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर आप इसको सीरियसली ले लो और इसको इंप्लीमेंट कर लो, और आप अगर सेल्फ एनालिसिस कर लो ना कि जनवरी के महीने में, पूरे महीने में आपने कितने लोगों से बात करी और उसमें से कितने लोगों को आपने कन्वर्ट करा है, तो आप चेक कर लो कि इस महीने का गोल अगर आपका डबल सीसी करना है, तो आपको डबल लोगों से बात करनी है, या तो आपको अपनी पिच को ठीक करना है, या आपको अपने नंबर को बढ़ाना है। तो यू नीड टू वर्क ऑन द नंबर्स, यू नीड टू नो कि कितने लोगों से बात करके कितना रिजल्ट आता है। ये हमेशा एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट एक टेंटेटिव नंबर हमें पता होना चाहिए कि अच्छा इतना काम करके इतना रिजल्ट आता है। उससे क्या है, हम अपने गोल्स को जो बार बार मिस कर देते हैं ना, वो हम उनको मिस नहीं करेंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो योर नंबर्स प्रॉपरली। और ये सबके अलग अलग हो सकते हैं। आपका आपका कन्वर्जन का जो रेशियो है वो अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, किसी ए का, बी का, सी का, सबका अलग हो सकता है। तो हम बंदर और मछली को पेड़ पे चढ़ा के दोनों का टैलेंट नहीं पता करा सकते, क्योंकि दोनों का टैलेंट अलग है। सिमिलरली हर कोई बंदा मिनिमम बिलिंग निकालने में अच्छा होता है, कोई बंदा 2 सीसी निकालने में अच्छा होता है, कोई बंदा इनविटेशन करने में अच्छा होता है। हाँ, वो बात ठीक है, समय के साथ में हमें अपनी सारी स्किल्स को पॉलिश करना है और हमें ऑलराउंडर बनना है। बट इन बिगिनिंग लेवल पे, स्टार्टिंग के अंदर जब हम एएस हैं, सुपरवाइजर हैं, जरूरी नहीं है कि हमारी सारी की सारी स्किल्स अच्छी होंगी। तो जिन स्किल्स में आप वीक हो उसके ऊपर काम करो। और कई बार ऐसा होता है, कुछ उन स्किल्स पे काम करने में समय लगता है, तो जब आपको मालूम है कि फॉलोअप आपका वीक है, जब आप प्रोस्पेक्ट से बात करते हो तो आप बिलिंग नहीं निकाल पाते हो, तो और अगर आपको पता है कि आपका अपलाइन इसमें अच्छा है, तो अपलाइन से कनेक्ट करा दो ना, थर्ड पार्टी कॉल करा दो। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वैसे भी थर्ड पार्टी कॉल्स का बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जनरली क्या होता है, हम खुद ही माथा मारते रहते हैं, सब कुछ मैं ही करूंगा, वन मैन आर्मी बनूंगा, बनो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक समय के बाद में। लेकिन जब आप इनिशियल स्टेज पे हो, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो और आपको अगर रिजल्ट आने में दिक्कत आ रही है, तो अपने अपलाइन की हेल्प ले लो, क्रॉस अपने अपलाइन की थर्ड पार्टी कॉल करा दो। तो यहां पे आपको मदद मिल जाएगी। हमारे बिजनेस में ना, हमें शुरुआत में ना एक पुश चाहिए होता है। एक बार जब पुश मिल जाता है ना, पैसे आने लगते हैं ना, एक आधा लेवल हम अचीव करते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारे अंदर एनर्जी आता है, कॉन्फिडेंस आता है। सबसे ज्यादा मोटिवेशन किससे आता है? जब 15 तारीख को आपके खाते में पैसे क्रेडिट होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? अच्छा लगता है ना? आई एम श्योर आप सब लोगों के अकाउंट में फॉरएवर से हर 15 तारीख को क्रेडिट का मैसेज आता होगा। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ मुझे तो आता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे मुझे पिछले महीने नहीं आया था। मे बी आपने काम नहीं करा होगा इसलिए नहीं आया होगा। लेकिन जब जिन लोगों को क्रेडिट का मैसेज आता है, दैट मीन्स वो काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जब शुरुआत के अंदर आपको रिजल्ट आने लगते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और यही चाहिए मेरे को, एक क्वेश्चन का आंसर करना। आप मुझे ये बताना कि जिस बंदे के अगर टीम में 2 4 5 लोग हैं, तो
उसके बिजनेस को छोड़ने के, क्विट करने के चांसेस कम होते हैं, ज्यादा होते हैं? ऑलवेज नहीं होते, क्योंकि उसकी टीम में कुछ लोग वर्किंग है, वो उनको देख देख के मोटिवेट होता है, वो उनको ट्रेंड करता है, वो उनको लीड करने की कोशिश करता है, उनको लीड कैसे करना है ये सीखता है, और मीनवाइल अपने नंबर्स के ऊपर भी काम करता है। तो जब हम बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम शुरुआत में नए होते हैं इस बिजनेस के अंदर, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पुराने, साल पुराने भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम नए होते हैं इस बिजनेस में और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमें बस ज्यादा मेहनत करके रिजल्ट निकालना है, अपने लिए भी, टीम के लिए भी। एक बार पुश मिलने की देर है, 1-2 पे आउट आपको अच्छे आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आता है। अक्सर इस बिजनेस में बैकआउट वो लोग करते हैं जिन लोगों को 2 महीने, 3 महीने काम करने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम कंपनी की है? इसमें क्या प्रॉब्लम इंडस्ट्री की है? ना, ये प्रॉब्लम मेरी अपनी है, ये हमारी सेल्फ की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपको खुद पे काम करने की जरूरत है, अपने नंबर्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। बाकी लोगों को तो रिजल्ट आ रहा है, बाकी लोग तो पैसा कमा रहे हैं, आपको क्यों नहीं आ रहा, ये आपको चेक करना है। और शुरुआत में एकदम अगर आपको और आपकी टीम को पुश मिल जाए, तो फिर लेवल्स को स्टेप बाय स्टेप अचीव करना सिंपल हो जाता है, वो प्रोसेस थोड़ी सी कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। एक प्रकार के लोग मैंने और देखे हैं हमारे बिजनेस में, जो अक्सर इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते, या उनकी सक्सेस जो है वो अक्सर डिले हो जाती है। वो लोग हैं जो लंबे लंबे ब्रेक लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो क्या आप उसमें हर तीसरे महीने 1 हफ्ते का ब्रेक ले सकते हो? हर तीसरे महीने क्या आप उसमें 1 हफ्ते की छुट्टी या 1 हफ्ते का गैप दे सकते हो? नहीं ना। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई दुकानदारी कर रहे हो तो आप 3 दिन दुकान पे जाते हो, चौथे दिन छुट्टी मार लेते हो, 4 दिन दुकान पे जाते हो, फिर 3 दिन छुट्टी मार लेते हो। इज इट पॉसिबल इन नौकरी और एनी दुकानदारी? नो, राइट? इज इट पॉसिबल इन फॉरएवर? Yeah, it is possible in forever, and that is the reason lot of people they do not succeed, because काम करते करते अभी मोमेंटम बनता है, अभी रिदम बनती है, अभी मोटिवेशन, अभी मतलब हमारा काम करने का एक जो रूटीन है वो बनता है, और बीच में फिर वो रूटीन को ब्रेक कर देते हैं। यही कारण, अच्छा, ये आपके साथ भी होता होगा, और ये पक्की बात है आपकी टीम के साथ भी होता होगा। मेरे पास जो बंदा ये आता है ना कि सर, दिवाली आ रही है, मैं 1 महीने के लिए घर जा रहा हूँ दिवाली के लिए। मेरा मानना ये है, जो आदमी 1 महीने के लिए दिवाली अपने घर पे मनाने के लिए जाता है ना, मान लो आउट स्टेशन का बंदा है, मान लो दिल्ली आके काम कर रहा है, कोई बंदा पटना का है, दिल्ली आके काम कर रहा है, और वो बोलता है जी दिवाली आ रही है, मैं 1 महीना पहले घर जा रहा हूँ, 1 महीने की दिवाली मना के आऊंगा। भाई, मेरा मानना ये है, जो आदमी 1 महीने दिवाली मना के जाता है ना, वो फिर आता ही नहीं। जो 1 महीने की दिवाली मनाने जाता है वो आता ही नहीं है। जो सिंसियर बंदा होता है ना हमारे बिजनेस में, वो 1 महीने की दिवाली नहीं मनाता, वो 4 दिन के लिए अपने घर जाता है, और उन 4 दिन के अंदर भी उसका ध्यान टीम फॉलोअप में, टीम मीटिंग्स में लगा रहता है। और जो लोग समय समय पर तोड़ तोड़ के इस बिजनेस को करते हैं, क्योंकि वो इसको नौकरी नहीं समझते ना, और ना ही वो इसको प्योर बिजनेस समझते हैं, क्योंकि लाखों रुपए नहीं लगे हुए इस बिजनेस में, और यहाँ बॉस का डंडा नहीं है, तो इसीलिए मर्जी से काम करते हैं। वो ना इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं कि आई एम माई ओन बॉस। और इसीलिए, क्योंकि वो लंबे लंबे ब्रेक लेते रहते हैं बीच बीच में, तो उनका जो रिदम है वो टूट जाता है, और इस वजह से वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो अगर आपको ये लगता है आप या आपकी टीम में कोई ये बंदा गलती करता है, तो भाई इसको सुधार लो। इस बिजनेस को आप मेंटली, हालांकि आपने इसमें लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाया हुआ हमारे बिजनेस में, बट आप मेंटली ये समझ लो कि आपने इस बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। इमेजिन करो, आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा है और उसमें 1 करोड़ रुपए लगा के वो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो क्या आप उतने ही सिंसियर होंगे उस बिजनेस में भी जितने आप फॉरएवर में हैं, या इससे ज्यादा होंगे? मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जिन लोगों ने अपने पिछले 6 महीने में बिल्कुल भी कोई भी लेवल अप नहीं किया, वो इस बिजनेस के अंदर सिंसियर नहीं है। वो ये माइंडसेट के साथ बिजनेस कर ही नहीं रहे कि ये उनका बिजनेस है।
अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट किया होता तो क्या वो इस बिजनेस में ऐसे तोड़ तोड़ के काम करते? मन किया तो काम कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं होता ना। वो बिल्कुल रूटीन के साथ 9 बजे अगर दुकान खोलनी है तो 8:30 बजे जाके खड़े हो जाते हैं वहां पे। रात को 10 बजे तक दुकान बंद करनी है तो 10:30 बजे तक बंद करते, आधा घंटा और कस्टमर का वेट करते। 1 करोड़ रुपए लगा हुआ है, जैसे कैसे करके प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है भाई, डेट लेके काम शुरू किया है। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग क्योंकि बड़े छोटे से अमाउंट से इस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, जितनी इजी एंट्री है ना हमारे बिजनेस में उतनी इजी एग्जिट है। इसीलिए ज्यादातर लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं करते। और क्योंकि वो नहीं करते तो इसमें प्रॉब्लम कंपनी की है, इसमें प्रॉब्लम इंडस्ट्री की है? नो, इसमें प्रॉब्लम हमारी अपनी है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना वही लोग फेल हो जाते हैं, वही लोग गिव अप कर देते हैं जो इस बिजनेस को डिसिप्लिन के साथ नहीं करते। अगर आप इस बिजनेस को डिसिप्लिन के साथ करोगे तो भाई जहां इतने लोग कामयाब हो रहे हैं उनके लिए भी प्लान वही है, प्रोडक्ट वही है, प्रोफाइल वही है, सब कुछ सारा सिस्टम वही है, वही कंपनी की ट्रेनिंग्स उनके लिए भी चल रही हैं। अगर वो कामयाब हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं हो रहे? आपको ये चेक करने की जरूरत है कि क्या आप डिसिप्लिन्ड हो। जो हमारे बिजनेस में कामयाब होने के लिए आदतें रिक्वायर्ड है, क्या वो आपको वो राइट हैबिट्स हैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए? क्या आप अपने बेसिक्स को फॉलो कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है आप इस बिजनेस को एक हॉबी की तरह ले रहे हो? एक क्रिकेटर की, एक एक्टर की क्रिकेट खेलना हॉबी हो सकती है, बट असल में पैसा वो एक्टिंग से ही कमाता है। आपके इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों में हो सकती है, बट पैसा उसी से आपको आता है जिसमें आपकी कमिटमेंट होती है। आप फॉरएवर करने में इंटरेस्टेड हो या फॉरएवर करने में कमिटेड हो, फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चांसेस है कि आप लंबे लंबे ब्रेक करोगे, चांसेस है कि आप इस बिजनेस को डिसिप्लिन्ड होकर नहीं करोगे। बट अगर आप इस बिजनेस में कमिटेड हो, जैसे आपने एक बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगाया हुआ होता है, अगर वो कमिटमेंट आपकी इस बिजनेस में है, मैं मान ही नहीं सकता आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। होंगे, क्योंकि आप फिर सीरियसली काम करोगे, आप वो सारे बेसिक्स को फॉलो करोगे, आप टाइम पे काम शुरू करोगे, आप रूटीन के साथ काम शुरू करोगे, आप डेली बेसिस पे काम करोगे, आप लंबे लंबे ब्रेक्स नहीं लोगे। तो अगर आप इस बिजनेस को हॉबी की तरह कर रहे हो तो भाई आदत बदल दो। ये प्रोफेशन है, ये प्योर बिजनेस है, और इसको बिजनेस की तरह लोगे तभी फायदा मिलेगा, तभी आप इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो बस इसी बात से हैरान होते रहेंगे, यार वो फलाना कैसे सक्सेसफुल हो रहा है, वो कैसे सक्सेसफुल हो रहा है। खाली हैरान होना है या 15 तारीख को अपने खाते में भी एक अमाउंट देख के खुश होना है? वाह भी वाह, मैंने फॉरएवर शुरू किया, ये 15 को मेरे अकाउंट में कंपनी का पे आउट क्रेडिट हुआ है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है, मजा आया देख के, मुझे अच्छा लगा। ऐसा फील करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? क्या ऐसा अपनी टीम को फील कराना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यस और नो मेरे को बताओ कमेंट में। चाहते हो? ऐसा अगर आपकी टीम के अकाउंट में 1 लाख रुपए का पे आउट आए, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगना चाहिए। आपके अकाउंट में आए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। बट वो कैसा होगा? अब फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में अगर 120 सीसी करके मैनेजर बनते हैं तो यहाँ इमोशंस नहीं चल सकते ना। भाई मैंने कोशिश पूरी करी, 119 सीसी कर दी, चलो मेरे को मैनेजर कर दो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। डिसिप्लिन चाहिए, हैबिट सही होनी चाहिए। 120 सीसी करनी है तो 120 ही करनी है 2 महीने के अंदर। उसके लिए हमें हमारे नंबर पता होने चाहिए, हमें हमारे गोल सेट होने चाहिए, हमें ब्रेक नहीं लेना है, हमें मोमेंटम के साथ काम करना है। और इस बिजनेस को एज अ प्रोफेशन हमने प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन हमने इस बिजनेस को लेना है, इसको कंसीडर करना है। कई बार कुछ लोगों के साथ में मैंने देखा है, टीम में या अपनी टीम में, दूसरी टीम में, मैंने ये देखा है लोग ना प्लानिंग बड़ी करते हैं बट दे फेल टू टेक एक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको भूख लगी है और आप ये बोलो, आप ये बार बार प्लानिंग करो
कि आज ना मैं, मतलब ये आज मैं ये वाली डिश खाऊंगा। आप पूरी प्लानिंग कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक कि आज मैंने ये फलानी डिश खानी है। लेकिन अगर आप वो डिश बनाओ ना, थाली में डालो ना, उठा के उसको खाओ ना, तो क्या आप वो डिश का आनंद ले सकते हो? यस और नो? ऑफ कोर्स नॉट। तो सिमिलरली आपकी कामयाबी का प्लानिंग, आपके लेवल अप का प्लानिंग, एएस टू सुपरवाइजर का प्लानिंग कागज पे हो गया, सुपरवाइजर से एएम का प्लानिंग कागज पे हो गया, एएम से मैनेजर का, मैनेजर से सीनियर मैनेजर का प्लानिंग कागज पे हो गया। बट क्या आपने उसको एग्जीक्यूट किया? क्या आपने वो काम फील्ड में किया? यस और नो? नहीं किया तो मुंगेरी डाल के सपने लेने बंद कर दो। कर लिया तो करते रहो, क्योंकि लगातार जब पत्थर पे भी बूंद गिरती रहती है ना पानी की, तो पत्थर में भी गड्ढा हो जाता है। कई बार कुछ लोगों को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा समय से मिलती है, बट दैट डज नॉट मीन, मैंने क्या बोला, फॉरएवर में आप गिव अप करोगे, फेल नहीं होगे। नेटवर्क मार्केटिंग इज सच अ बिजनेस विच यू कैन क्विट एनी टाइम, सो व्हाई क्विट नाउ? अभी क्यों? लगे रहना भाई। मेरे पास एक बंदा आया आज से कुछ टाइम पहले, मेरे को फोन करके बोला, बोला सर बात नहीं बन रही, जो सोच के आया था वो नहीं हो रहा, आई फील लाइक क्विटिंग, मेरा छोड़ने का मन कर रहा है। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, तू छोड़ दियो, बट मेरे को एक बात बता, अगर तू ये छोड़ देता है तो उसके अलावा और क्या करेगा? बोला सर मैं सोच रहा हूँ मैं कपड़े की दुकान खोलूंगा। मैंने बोला कहाँ खोलेगा? बोला नोएडा में खोलूंगा। मैंने बोला कोई प्लान है, पैसा है, कोई बैकअप है, या कोई एक्सपीरियंस है परिवार में इस काम का किसी को? बोला सर एक्सपीरियंस तो नहीं है, हाँ लेकिन अगर मैं पापा को बोलूंगा तो मुझे पापा से डेट मिल सकता है। और मैंने बोला कितने पैसे लगेंगे? बोला सर कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लगेंगे इस काम को स्टार्ट करने में। मैंने कहा ठीक है, तूने फॉरएवर छोड़ दिया और तूने अपना वो कपड़े का काम स्टार्ट कर लिया, तेरी नोएडा में दुकान खुल गई। अब मान ले तूने जो सोचा कि 3 महीने में मेरी इतनी कमाई होनी स्टार्ट हो जाएगी, और मान ले 3 महीने में उतनी कमाई होनी स्टार्ट नहीं होती, तो क्या करेगा? काम छोड़ देगा? दुकान बंद कर देगा? पापा को बोलेगा पापा आई फील लाइक क्विटिंग, आपके 20 लाख रुपए गए पानी में, ये बोलेगा? तू बोलेगा नहीं, मैं 3 महीने और कोशिश करके देखता हूं, लेट मी ट्राई फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने में अगर आप ब्रेक इवन पे नहीं जाते हो, प्रॉफिट में नहीं जाते हो, आप बोलोगे कोई बात नहीं, लेट मी वेट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, भाई मेरा 20 लाख रुपए लगा हुआ है। यू विल कीप ट्राइंग। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 20 लाख रुपए नहीं लगा हुआ, इसीलिए कुछ टाइम, थोड़ा टाइम हमें रिजल्ट नहीं आता, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारे माइंड में ये ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि यार आई वांट टू क्विट इट, आई डोंट वांट टू डू इट। डू यू थिंक द सेम वे इन योर जॉब ऑल्सो? जो बंदे टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं, क्या हर महीने वो अपने टारगेट्स को मीट करते हैं? नहीं, कुछ महीने करते हैं, कुछ महीने नहीं कर पाते हैं। तो क्या वो ये सोचते हैं कि नहीं यार आई फील लाइक क्विटिंग? भाई सारे ऐसे सोचने लगे तो लोगों की रोटी कैसे चलेगी? यहाँ तो मजे की बात ये है कि आप रोटी के लिए काम नहीं कर रहे हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो भाई। तो यहाँ तो हमारा जो मोटिवेशन होता है वो ऑल टाइम हाई होता है, वो पीक पे होता है कि भैया खाली रोटी नहीं चलेगी, इस बिजनेस से मेरे सपने भी पूरे होंगे। और लेकिन आप देखो उन लोगों को जो खाली रोटी के लिए काम कर रहे हैं, ब्रेड एंड बटर के लिए 26 दिन नौकरी पे जा रहे हैं, उनके दिमाग में ये नहीं आता, क्योंकि उनका रीजन क्लियर है कि भैया राशन डालना है, बच्चों की फीस देनी है, घर का रेंट देना है, गाड़ी की ईएमआई देनी है, खर्चे 50,000 रुपए सैलरी आने से पहले 55,000 रुपए के खर्चे तैयार है उनके। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने बोला ना जितनी इजी एंट्री है उतनी इजी एग्जिट है, इसीलिए लोग अपने इनडिसिप्लिन्ड होने के चलते बिजनेस को गिव अप कर देते हैं। आपको यही नहीं करना, बस एक्स्ट्रा एज, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है। आपको पता है एक्स्ट्रा एज का मतलब क्या होता है? मान लो 600 मीटर की दौड़ हो रही है, जो फर्स्ट आया और जो सेकंड आया, क्या उसमें 500 मीटर का डिफरेंस होता है क्या? मे बी 1 इंच का।
मे बी 2 इंच का, वो एज मेक्स द डिफरेंस। सिमिलरली अगर आप डेली बेसिस पे 30 कॉलिंग कर रहे हो, मे बी 40 करने से बात बन जाए, बढ़ा के तो देखो, रिजल्ट नहीं आ रहा तो जो 40 कर रहा है वो 50 करके देखे। एज कैन मेक अ डिफरेंस। हमें हथियार नहीं डालने, हमें रास्ते ढूंढने हैं। मैंने ये रास्ता नंबर ए ट्राई किया, ये काम नहीं किया, मैं बी ट्राई करूंगा, बी काम नहीं किया, सी ट्राई करूंगा, सी काम नहीं किया, डी ट्राई। बट आई विल मेक इट हैपन, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई हैव टू मेक इट हैपन, आई हैव टू मेक इट वर्क, देयर इज नो चॉइस। डू फॉर एवर विद सच एन एटीट्यूड कि आई हैव अ सिंगल ऑप्शन, मेरे को यही कामयाब होना है। आज सुबह मेरे पास में एक बंदा आया ऑफिस में, बोला सर मैं काम करता हूँ, फॉरएवर तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन फॉरएवर के साथ साथ ना मैं अपना ये एक नाइट जॉब भी कर लेता हूँ, मैं रात को जॉब करूंगा, दिन में फॉरएवर करूंगा। मैंने बोला भाई, लिटिल रेज विल नॉट सॉल्व योर मनी प्रॉब्लम। ये जो थोड़े से पैसे आप नौकरी करके थोड़े बहुत कमा लोगे ना, उससे आपके माइंड में ना एक एक तसल्ली हो जाएगी कि यार चल, रोटी चलाने के पैसे तो आ ही रहे हैं, काम तो चल ही रहा है, काम तो निकल ही रहा है। अगर फॉरएवर में सक्सेस 2 मिनट डिले भी हो जाती है, नहीं भी मिलती है, तो चलो कोई बात नहीं। जब आप ऑप्शन लेकर काम करते हो ना, तो चांसेस हैं कि सक्सेस मिलने में देरी लगेगी या मिलेगी नहीं। ऐसा हर बार नहीं होता, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ पत्थर की लकीर नहीं है, मैं आपको अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो ऐसा मैंने पास्ट में अपनी टीम में देखा है। तो जब आप ऑप्शन लेके काम करते हो तो चांसेस सक्सेसफुल होने के कम होते हैं। लेकिन जब आपने अपने सारे ऑप्शंस को बंद कर दिया और आप सिर्फ फॉरएवर के ऊपर फोकस कर रहे हो, दिन रात आप फॉरएवर का गाना गा रहे हो, फॉरएवर का ही राग गा रहे हो, सो रहे हो तो फॉरएवर, जाग रहे हो तो फॉरएवर, खा रहे हो तो फॉरएवर, पी रहे हो तो फॉरएवर, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर थिंकिंग अबाउट फॉरएवर एंड यू आर डूइंग फॉरएवर। व्हाट इज द चांसेस? एक वो बंदा जो मल्टीपल ऑप्शन लेके चल रहा है, और एक वो बंदा जो सिंगल ऑप्शन लेके चल रहा है। मैं ये नहीं कर रहा कि आज आप 25,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो तो नौकरी छोड़ दो, या आपको बिजनेस कर रहे हो तो उसको छोड़ दो और फॉरएवर को फुल टाइम कर लो, सारे धंधे बंद करके। आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपके पास में ऑप्शन है फॉरएवर को फुल टाइम करने का, तो आप जरूर करो। अगर आपके पास में बैकअप है 3 महीने 4 महीने का, तो आप इस बिजनेस को फुल टाइम करो। अगर आप स्टूडेंट हो और अगर अभी आप नौकरी नहीं कर रहे हो, तो और पहले भी आपका काम चल ही रहा था ना, घर का काम चल ही रहा था ना, आप घर में पैसे नहीं दे रहे थे ना, घर से पैसे ले रहे थे ना, तो अगले 3 महीने के लिए मैं हमेशा ना, मेरे पास जो भी नए लोग आते हैं, मैं हमेशा उनको एक माइंडसेट देता हूँ, 100 डेज मिशन, 100 डेज। 100 दिन में आपको इस बिजनेस में एटलीस्ट इस सिचुएशन पर आना है कि एटलीस्ट आप अपने खर्चे खुद उठा सको। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 दिन के अंदर आप मैनेजर बन जाओ, बन भी सकते हो, बहुत मेहनत करोगे तो हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैनेजर बन जाओ और मैनेजर बन के आप लाख रुपए महीना कमाने लगो। आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि विद इन 100 डेज आफ्टर यू स्टार्ट द बिजनेस, एटलीस्ट रीच ऑन अ पोजिशन जहां पर आप अपने खर्चे खुद उठा सको। 25-30 हजार पे आपको फॉरएवर से महीने का आ रहा हो, एक एएस 2 एएस आपकी टीम में बन चुके हो, 1-2 एएस आप मंथली एवरेज बना रहे हो, आपको बनाने आ जाए। जब पहले महीने आप काम करते हो तो आप धीरे धीरे आप एक एक करके चीजों को सॉर्ट करते हो कि भाई आज मेरे को इनविटेशन करना आ गया 3 दिन में, आज मेरे को लोगों को मीटिंग में बिठाना आ गया, आज मीटिंग के बाद मेरे को फॉलो अप करना आ गया। लोग ना कंफ्यूज रहते हैं, पूरा महीना काम करते हैं, समझ में नहीं आता रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। हमें एक एक करके चीजों को सॉर्ट करना है, हमें एक एक करके एक एक स्किल के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज को हासिल करना है। तो जैसे जैसे आप एक एक चीज पे एक्सपर्टीज हासिल करते हो, तो काम फॉरएवर स्टार्ट करने के 100 दिन के अंदर यू शुड बी इन अ पोजिशन कि आपकी टीम में 2-3 एएस हो, और आप मंथली 2-3 एएस बनाने की स्किल आपको पता लग गई हो, आप सीख चुके हैं। जनरली क्या होता है, जब लोग नए होते हैं ना, तो उनके पास में स्किल नहीं होती लेकिन विल होती है। जैसे जैसे वो बिजनेस में पुराने होते हैं ना, तो उनके अंदर स्किल आती चली जाती है, मगर विल कम होती चली जाती है, जिस वजह से लोगों की स्पीड कम हो जाती है।
तो जैसे जैसे उल्टा हमारी स्किल बढ़ती है, हमें विल को बढ़ाना है, कम नहीं करना। हमें अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है, उनको हमने कम नहीं करना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखो, खाली प्लानिंग मत करो कागज के ऊपर। सारा प्लान बना लिया, ये करूंगा, बट नॉट टेकिंग एक्शन। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। यू हैव टू वर्क फॉर इट। चमकना हर कोई चाहता है सूरज की तरह, लेकिन उसकी तरह चमकता वही है जो तपता है। अगर आप तपने के लिए तैयार हो, अगर आप वो प्राइस पे करने के लिए तैयार हो, तो फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ना सिर्फ आप अपनी ब्रेड एंड बटर को अर्न कर पाओगे, आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हो। और मैं जो बोल रहा हूं, पास्ट में, फॉरएवर में, हजारों जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, हजारों लोग वो अचीव कर चुके हैं, हजारों लोग वो बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हो। इफ दे कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। देयर इज नो रॉकेट साइंस, बिकॉज ओनली रॉकेट साइंस इज रॉकेट साइंस। सो इस बिजनेस को एज अ प्रोफेशन लो, तोड़ना नहीं है बीच में, रिदम रखनी है। टीम को भी यही सिखाना है। एंड यू शुड नो योर नंबर्स। कितना काम करूंगा तो कितना रिजल्ट आएगा, अकॉर्डिंगली you can set your goal and you can work on your numbers and you can work on your pitch. उसके अलावा कई बारी क्या होता है हमारे बिजनेस में ना, अभी क्योंकि हम ज्यादातर बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट पे उनका ज्यादा जोर है कि मैं बंदे रिक्रूट कर लूं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बना लूं। फाइन, समय के साथ में हमें अपने तरीकों को चेंज करना होता है, जो कि ठीक भी है। लेकिन है ना, फॉरएवर की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स रहेंगे। यू कांट इग्नोर इट। फॉरएवर में जो प्रोडक्ट्स की वैल्यू है ना, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। इनफैक्ट फॉरएवर में ये हमारे जो बढ़िया क्वालिटी वाले, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड वाले, रिजल्ट ओरिएंटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स है ना, ये हमारे लिए आइसिंग ऑन द केक है जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं। क्योंकि रिक्रूटमेंट करके हमें अपने बंदे को ऐसा प्रोडक्ट नहीं देना, जो प्रोडक्ट सिर्फ मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वही नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है जिसमें प्रोडक्ट बिकते हैं, तो इसीलिए मेरे को कुछ भी प्रोडक्ट पकड़ाना है लोगों को ताकि मैं लीगल बन सकूं। फॉरएवर इज नॉट दैट केस। फॉरएवर में एक्चुअली प्रोडक्ट्स वर्क। तो इसीलिए कसम खा लो, अगर आप 1 cc का बिजनेस नहीं कर रहे हो अपनी आईडी के ऊपर, तो आप खोखला बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। और जो बंदा प्रोडक्ट यूज नहीं करता, उससे रिटेल नहीं होते। प्रोडक्ट्स को रिटेल करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक आपको यूजर बनना है, दूसरा आपको प्रोडक्ट्स की फंडामेंटल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यूज करने का मतलब ये है कि अगर आपकी पॉकेट फॉरएवर के प्रोडक्ट्स 2000 रुपए की अलाउ करती है ना, तो यूज करो। मैं ये नहीं कह रहा 1 cc का प्रोडक्ट अपने घर पे यूज करो, 15,000 का प्रोडक्ट यूज करो। व्हाट आई एम सेइंग इज चेक योर पॉकेट। जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतने का प्रोडक्ट यूज करो, बट मेक श्योर कि आपके घर में हर महीने आपकी आईडी के ऊपर, आपकी आईडी से ऑर्डर प्लेस हो और वो प्रोडक्ट आपके घर पे आए। मेक श्योर आपके घर पे प्रोडक्ट आना चाहिए। जो आप करोगे आपके लोगों को आदत पड़ेगी। अगर आप प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपने लोगों को बोलोगे नहीं करने के लिए, और वो अपने लोगों को नहीं बोलेंगे, तो क्या कल्चर डेवलप करेंगे हम अपनी टीम के अंदर? मेरे को प्रोडक्ट यूज करना है, मेरे को अच्छा यूजर बनना है। अगर मेरी पॉकेट 1000 रुपए की अलाउ, अगर मेरी पॉकेट खाली एक टूजल की अलाउ करती है ना, तो मैं टूजल तो यूज करूंगा। मेरे घर में बाजार को दूसरा टूथपेस्ट नहीं आएगा फॉरएवर के अलावा। मेरी जितनी पॉकेट अलाउ करती है मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट। दूसरा, प्रोडक्ट्स की बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। आज जो हमारे नए लोग हैं ना, जो आज हमारा यूथ हमारा फॉरएवर ज्वाइन कर रहा है, अगर मैं आप में से 10 में से 8 लोगों को खड़ा करके पूछूं कि भाई मेरे को डिटॉक्सिफिकेशन समझा, तो 10 में से 8 लोगों से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं समझाई जाएगी। खुश होने वाली बात नहीं है ये।
दुखी होने वाली बात है। भाई मैंने क्या बोला, हमारा फॉरएवर में प्रोडक्ट रीढ़ की हड्डी था, है और रहेगा। अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे 10-90% का, मतलब एटलीस्ट 10% तो प्रोडक्ट आपको पिच करना ही है भाई। आप 10 नए लोगों से डेली बात करते हो तो उसमें से 10 नए लोगों से प्रोडक्ट बिजनेस की बात करते हो तो उसमें से एक से प्रोडक्ट की बात करो। 9 से करो बिजनेस की बात, बट एक से प्रोडक्ट की बात करो। 1 सीसी का प्रोडक्ट आपका हर हाल में रिटेल होना चाहिए। अरे भैया, आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होगा कि 1 सीसी अगर एक्स्ट्रा कर लूंगा तो बोनस 25 की जगह 35 मिलेगा। कुछ लोगों को समझ में आई होगी मेरी बात, कुछ लोगों को आई नहीं होगी। अगर आप एएस हो और आपके डाउनलाइन में आप एएस बनाते हो, तो आप अगर अपनी आईडी पर 1 सीसी कर लेते हो, अपनी 1+3 अगर आप कर लेते हो, मान लो आपने 2 एएस बनाए, आप एएस हो, आपने 2 एएस बनाए और आपने अपनी आईडी के ऊपर 2 एएस बनाने के अलावा 1 सीसी भी कर ली, तो आपको पता है कितने पैसे आपको आएंगे? वो जो 2 एएस हुए हैं ना, उसका 35% आपको आएगा। और सोचो आपने 2 एएस बना लिए लेकिन अपनी आईडी के ऊपर आपने 1 सीसी नहीं करी, अब आपको कितने पैसे आएंगे? अब आपको 25% आएगा, आपको 10% पैसा कम आएगा। क्या ये छोटा अमाउंट है? मेरे को एक बात बताओ, एक बंदे का चेक अगर 15,000 की जगह 20,000 का आ जाए, एक आदमी का चेक 1.5 लाख का है, 1,55,000 आ जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको 1,45 आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा 1.5 की जगह। बट एक आदमी का चेक ही 15,000 का, 15 की जगह 20 आ जाए तो कैसा रहेगा? 5,000 पे विल मेक अ डिफरेंस, इजंट इट? तो भाई 1 सीसी हम अपनी आईडी पर कर लेंगे तो 25 की जगह 35 आ जाएगा भाई। इसमें रॉकेट साइंस है क्या समझने वाली? ये इसमें को रॉकेट साइंस है क्या? 1 सीसी मुझे अपनी आईडी पे करनी है, मतलब ये कितनी बारी समझाया जाएगा? भाई नहीं करनी मैं एक बार मैंने बंदे को बोला, यार तू 1 सीसी क्यों नहीं करता अपनी आईडी पे? बोला करनी नहीं आती। मैं कहा भाई 1 सीसी करनी नहीं आती तो सीख लेना भाई, मुझसे पूछना कैसे करनी है। अपने अपलाइन से पूछो ना कैसे करनी है, अपलाइन की जान खा जाओ, बता भाई अपलाइन कैसे करनी है 1 सीसी। करूंगा हर हाल में। मेरा 35 की जगह 25% ही आ रहा है, मेरे को 10% का घाटा हो रहा है भाई। अपलाइन भाई समझा मेरे को, क्यों नहीं समझाएगा? उसको नहीं आती होगी तो उसके अपलाइन से पूछना, उसको नहीं आती होगी तो उसके अपलाइन से पूछना। फॉरएवर की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड कर लो, गूगल पे जाओ, लिखो फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में, लिखो फॉरएवर ब्राइट 2 जेल पढ़ लो, पिच करो जाके। लिखो एलोवेरा जेल, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, जाके पिच करो। आज के समय में ज्ञान की गंगा बह रही है, प्रॉब्लम सिर्फ विल की है, प्रॉब्लम सिर्फ प्रायोरिटीज की है। अगर आपने 1 सीसी को प्रायोरिटी बना लिया कि भाई रिक्रूटमेंट तो करूंगा, साथ में 1 सीसी भी करके रहूंगा, करूंगा कुछ भी हो जाए, सीखूंगा नहीं आता तो मैं प्रोडक्ट खाऊंगा। व्हेन यू मेक इट अ पॉइंट, व्हेन यू मेक इट श्योर कि मेरे को 1 सीसी रिटेल करनी है, मेरे को प्रोडक्ट खाना भी है, मेरे को डेली बेसिस पे 10-15 मिनट की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी लेनी है, तो भाई टीवी के रिमोट में वॉल्यूम का बटन प्लस दबाओगे तो आवाज बढ़ेगी, माइनस दबाओगे तो आवाज कम होगी। ये बिजनेस आपका है, इस बिजनेस में खाली रिक्रूटमेंट करोगे तो खाली रिक्रूटमेंट करते रह जाओगे और टीम भी वही सीखेगी। और अगर ये आपका बिजनेस है, इसमें अगर बैलेंस बनाओगे, रिटेल भी करोगे, रिक्रूटमेंट भी करोगे, तो भैया बैलेंस बन के रहेगा, एक बढ़िया सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करोगे आप, नकली बिजनेस नहीं बिल्ड करोगे। हमारे बिजनेस में 1 सीसी का रिटेल मैंडेटरी है, कंपनी नहीं कह रही, मैं बता रहा हूं आपको, करना है। और उसके अलावा ना कई बारी कुछ लोग ये बिजनेस तो बड़ा सीरियसली लेते हैं मगर उनकी ना कोई रूटीन नहीं होती। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, रोटी खाने के लिए क्या कोई आपको डेली मोटिवेट करता है क्या? नहीं ना। जो काम आपके रूटीन होती है वो हैबिट बन जाता है, और हैबिट को परफॉर्म करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती।
ऐसे ही अगर मेरे को मालूम है कि डेली मेरे को लीड जनरेट करनी है, मेरे को कॉलिंग करनी है, मेरे को इनविटेशंस करने हैं, मेरे को फॉलो अप करना है, मेरे को टीम मीटिंग करनी है, मेरे को लर्निंग करनी है, मेरे को क्लोजिंग्स करनी है, तो ये मेरी डेली की रूटीन है फॉर एवर की। ये काम मेरे को डेली बेसिस पे करना है। तो अगर मेरी रूटीन होगी कि मैं सुबह इतने बजे काम स्टार्ट करूंगा, पहले फर्स्ट हाफ में ये करूंगा, सेकंड हाफ में ये करूंगा, शाम को ये करूंगा, रात को ये करूंगा, जब मेरे को मेरी रूटीन पता है तो मेरे को किसी को मेरे को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस रूटीन को फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो मेरी रूटीन है, मैं उसको डेली करता हूँ। नोबडी हैज टू मोटिवेट मी। रोटी खाने के लिए मुझे को मोटिवेट थोड़ी करता है। अगर मुझे मालूम है मेरे को घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे कुछ सामान लेने के लिए जाना है और मैं अपनी गाड़ी पे या अपने स्कूटर पे जा सकता हूँ, तो क्या मेरे को किसी को मोटिवेट, क्या मेरे को कोई आके मोटिवेट करेगा क्या कि भाई पैदल क्यों जा रहा है, गाड़ी पे चला जा, है तो तेरे पे। विल एनीबडी डू इट? नो। भाई मेरे को आदत है, अगर मेरे को घर से 5 किलोमीटर दूरी पे कुछ लेने के लिए जाना है तो मैं मेरी गाड़ी से जाऊंगा या मैं मेरे स्कूटर से जाऊंगा। नोबडी हैज टू मोटिवेट मी फॉर दैट। सिमिलरली अगर मेरे को डेली बेसिस पे 10 कॉल करनी है, मेरे को टीम मीटिंग करनी है, मेरे को डेली लर्निंग करनी है, मेरे को प्रोडक्ट रिटेल करना है, मेरे को फॉरएवर का प्रोडक्ट खाना है, व्हाई एनीबडी हैज टू मोटिवेट मी फॉर दिस? अगर मेरा रूटीन है और ये मेरा अपना बिजनेस है भाई, दिस इज माय बेबी, आई हैव टू नर्चर इट। तो अगर मैं क्लियर हूं, अगर मैं क्रिस्टल क्लियर हूं कि दिस इज माय बेबी, आई हैव टू नर्चर इट, मेरे को करना है काम, रूटीन होना चाहिए। रूटीन होने से आप ही का काम आसान होगा। आपका रूटीन होना चाहिए, आपके लोगों का रूटीन होना चाहिए, मतलब आपकी टीम का रूटीन होना चाहिए। तो रूटीन के साथ काम करोगे तो फायदे में रहोगे भाई। ठीक है ना? तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, आपको पता है ये कुछ बड़ी कॉमन सी बातें हैं, ये गलतियां लोग करते हैं जिस वजह से या तो उनकी सक्सेस डिले हो जाती है, उनको मिलती नहीं है, और फिर ये सोचते हैं अरे पता नहीं बाकी लोग भी कामयाब होते होंगे कि नहीं, पैसे आते होंगे कि नहीं। भाई पैसे आते हैं, लोग कामयाब होते हैं, जो लोग डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, जिनकी आदतें सही होती हैं, आदतें मतलब जो डेली बेसिस पे जो हैबिट्स होती हैं हमारी काम को परफॉर्म करने की, वो जिन लोगों की वो आदतें होती हैं, वो लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। जो लोग इस बिजनेस को एज अ प्रोफेशन लेते हैं, जो लोग बार बार बीच बीच में ब्रेक नहीं लेते रहते, जिन लोगों को अपने नंबर्स पता होते हैं, वो लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। जो लोग खाली पेपर पे प्लान करके भूल नहीं जाते, बल्कि उस प्लानिंग को फील्ड में एग्जीक्यूट भी करते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं। ठीक है ना? और भाई सेल्फ डाउट नहीं करना। मैंने ना अपने बिजनेस में देखा है, अपने फॉरएवर बिजनेस में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ में चैलेंज क्या होता है, अपलाइन की गाड़ी देखकर तो आ जाएंगे, ओ भाई बढ़िया गाड़ी, ओ बढ़िया घर, बहुत पैसे आ रहे हैं इसको, मैं भी करता हूँ, चलो कर दी 2 सीसी। बट उसके बाद उसको खुद पे ही बिलीव नहीं हो रहा, मोटिवेट होके मतलब इन्फ्लुएंस में आके काम तो स्टार्ट कर दिया, बट उसको खुद पे बिलीव नहीं हो रहा कि भाई मैं भी अमीर बन सकता हूँ, मेरे पास भी ये गाड़ी आ सकती है, मेरे पास भी ये घर आ सकता है, मेरा भी फॉरएवर में करियर बन सकता है। हमें सेल्फ डाउट नहीं करना। अब आप आ गए हो ना, आपने 2 सीसी करी है ना, अब प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करो, अपना रूटीन बनाकर काम करो, और बिल्कुल भी डाउट मत करो। करना है तो करना है। जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हो, आपका खुद पे भरोसा होता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं भाई जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो उस पे भरोसा रखो, प्रोडक्ट्स पे भरोसा रखो, यू हैव टू बिलीव इन योर प्रोडक्ट्स, यू हैव टू बिलीव इन योर प्लान, you have to believe in the company, you have to believe in the management. On top of everything, you have to believe in yourself that yes, you can do it. You are worth for success in this business. When you believe this, you will succeed. हमने दुनिया जहान की चीजें बिलीव कर ली, हमने लर्निंग ले ली, बट मुझे खुद पर ही भरोसा नहीं आ रहा कि क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, सब बेकार है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा जिसको आपको सेटिस्फाई करना है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, वो बंदा आपको शीशे में नजर आता है जब आप इस मीटिंग के बाद शीशे में देखोगे तो
सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं खुद पर बिलीव रखूं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो भाई प्रोडक्ट यूज करा करो, मस्ट यूज द प्रोडक्ट। हमारे बिजनेस की जान है ये, बैकबोन है। खुद भी खाओ, औरों को भी खिलाओ। ऑल द बेस्ट। और जो पॉइंट्स मैंने भी बोले हैं उनको आई एम श्योर आपने लिखा होगा। मीटिंग के बाद में नेटफ्लिक्स ऑन करके डॉक्यूमेंट्री मत देखने लगना, इन पॉइंट्स को रिवाइज करना और चेक करो क्या इसमें से आप ऑलरेडी कर रहे हो और क्या गैप है। क्या मैं अपने रूटीन में ठीक कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी टीम के रूटीन में ठीक कर सकता हूँ। उस गैप को फिल करो और आगे बढ़ो। फॉरएवर में आए हो कामयाब होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ऑल द बेस्ट, आप कमाओगे, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो प्राइस पे करना पड़ेगा। यहाँ बार्गेनिंग नहीं चल सकती। तो इफ यू आर प्रिपेयर्ड, गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट। और इफ यू आर इवन नॉट प्रिपेयर्ड, prepare for it. All the best.